दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां समझ लेते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में वर्म होल क्यों बनवाया था? सवाल यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब कैसे कर लेते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा नबी थे। आज से तकरीबन 3000 साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों, इंसानों और परिंदों पर बैक वक्त हुकूमत करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उड़ने वाले तख्त पर 8 घंटे में पूरे महीने का सफर तय कर लिया करते थे। सवाल यह है कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उड़ने वाली मशीनें भी पाई जाती थीं? पुरानी जबानों पर रिसर्च करने वाले भारतीय डॉक्टर जोसियर ने एक हैरानकुन तहकीक की। डॉक्टर जोसियर के मुताबिक आज से हजारों साल पहले के इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। डॉक्टर जोसियर ने कदीम तरीन किताबों में उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन इकट्ठे किए हैं। जदीद तरीन जहाजों के ये डिजाइन देखकर अक्ल दंग रह जाती है। 1981 में डेविड हैचर चिल्ड्रस नामी एक अमरीकी रिसर्चर ने एक हैरान कुन किताब लिखी। इस किताब में डेविड हैचर ने इंकिशाफ किया कि कदीम जमानों के लोग साइंसी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। डेविड हैचर की तहकीक के मुताबिक सदियों पहले हवा में उड़ने वाली ऐसी मशीनों का सबूत मिलता है जिनके जरिए कदीम जमानों के लोग आसमानों में सफर किया करते थे। सवाल यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तख्त पर सफर किया करते थे वो तख्त भी ऐसी ही कोई उड़ने वाली मशीन था। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने कुछ साल पहले बाकायदा तस्लीम किया था कि सदियों से जमीन की फजा में उड़न तश्तरियों के देखे जाने के सबूत मिल रहे हैं। नासा का कहना था कि वो आज तक आसमान पर उड़ने वाली इन पुरअसरार उड़न तश्तरियों का राज नहीं जान सके। ऐन मुमकिन है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी ऐसी ही किसी उड़ने वाली मशीन में सफर करते हों। 19वीं सदी के आखिर में साउथ अफ्रीका के मुल्क कोलंबिया में खुदाई के दौरान हजारों साल पुराने जदीद दौर के जहाजों की शक्ल जैसे नमूने मिले हैं। ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई जदीद दौर के जहाज हों। साइंसदानों के लिए यह हैरान कुन बात थी कि आज से हजारों साल पहले की तहजीबों को जदीद दौर के हवाई जहाजों के बारे में कैसे इल्म हुआ। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की तामीर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाई। इन मसाजिद की तामीर के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को इस्तेमाल किया। जिन्नात दूर दूर से पत्थर और समुंदर से मिट्टी निकाल कर लाया करते थे। मस्जिद अक्सा वही जगह है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुलवाया था। सवाल यह है कि आखिर मस्जिद अक्सा में कौन सी ऐसी बात है कि अल्लाह ताला ने यहीं से आपको मेराज पर बुलवाया। गोया मस्जिद अक्सा के पास कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आसमानों तक जाया जा सकता है। ये बात जहन में रखिएगा कि मस्जिद अक्सा जिन्नात ने तामीर की थी। जिन्नात एक 4th डायमेंशनल मखलूक है। 4th डायमेंशनल मखलूक ऐसी मखलूक होती है जिसको समझना इंसानी हवासे खमसा के लिए बहुत मुश्किल है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से मस्जिद अक्सा की तामीर करवा रहे थे तो ये दरअसल मस्जिद अक्सा की तामीर नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से वर्म होल बनवा रहे थे। वर्म होल से मुराद आसमान तक जाने वाला ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जिसके जरिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर को जाना था। इल्हामी किताबों में ऐसे रास्तों का जिक्र मिलता है जिनके जरिए पलक झपकने में अरबों मील का फासला तय किया जा सकता है। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने इस बात की तस्दीक की थी कि वाकई हमारी कायनात में ऐसे शॉर्टकट रास्ते मौजूद हो सकते हैं जिनके जरिए आप 1 सेकंड से भी कम वक्त में एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कई जगहों पर ऐसे शॉर्टकट रास्तों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जमीन पर आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सूरतुल अंबिया आयत 19। इस आयत से वाज़ेह पता चलता है कि क़ुर्ब क़यामत में जमीन पर बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे और ये ऐसे दरवाजे होंगे जिनके जरिए सेकंड्स में एक कायनात से दूसरी कायनात में जाया जा सकेगा। सवाल ये है कि अगर आसमान की तरफ जाने वाले रास्ते पहले से मौजूद थे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा में आसमान की तरफ जाने वाला एक नया रास्ता बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? इस सवाल का जवाब हमें सूरह कहफ में मिलता है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन का किस्सा बयान किया है। इस किस्से में बताया गया है कि हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज को रोकने के लिए एक दीवार बनाई। इस दीवार की वजह से याजूज माजूज हमारे सैयारे पर आने से कासिर हैं। दरअसल हजरत जुल्करनैन ने जमीन पर खुलने वाले तमाम वर्म होल्स को बंद कर दिया था।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जाने वाला नया रास्ता बनाने की जरूरत ही इसीलिए पेश आई क्योंकि पिछले तमाम रास्ते हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम बंद कर चुके थे। अब सवाल यह है कि वर्म होल बनाने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा का इंतखाब ही क्यों किया। 20वीं सदी के अवाइल में माहिर आसार कदीमा अल्फ्रेड वाटकिंस ने ले लाइन्स का तस्वुर किया। अल्फ्रेड वाटकिंस के मुताबिक जमीन पर मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात और कदीम स्ट्रक्चर्स के माबैन मकनातीसी लाइन्स पाई जाती हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये मकनातीसी लाइन्स जमीन की तवानाई के मरकज से जुड़ी हुई हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा भी शायद ऐसे ही किसी पॉइंट पर तामीर करवाई थी। जमीन पर वर्म होल बनाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखया रहमतुल्लाह अलैह का किरदार भी सबसे ज्यादा था। आसिफ बिन बरखया एक इंसान थे। आसिफ बिन बरखया रहमतुल्लाह अलैह वर्म होल बनाने के माहिर थे। जिन्नात खुद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जानशीन समझते थे। इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात और इंसानों के माबैन एक खलिश रहती थी। बाज असनाद के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इबलीस ने जादू और अमलियात की एक किताब लिखी। इस किताब का मकसद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बदनाम करना था। इस किताब की जिल्द पर लिखा था कि ये वो उलूम हैं जो आसिफ बिन बरखिया ने सुलेमान बादशाह के लिए लिखे। इस किताब से इबलीस ये साबित करना चाहता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू के जरिए हुकूमत हासिल की थी। इस किताब का नाम कुलियात आसिफ बिन बरखिया है। ये किताब आज भी मौजूद है। हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी कभी भी जादू का सहारा नहीं लेते। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का तख्त लाने का हुक्म दिया तो आसिफ बिन बरखिया तख्त कैसे लेकर आए। कुरानी आयात के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का शाही तख्त मंगवाने का इरादा किया तो एक जिन ने कहा कि मैं आपके खड़े होने से पहले इस तख्त को यहाँ ले आऊंगा। एक और शख्स जिनको किताब का इल्म दिया गया था उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त को हाजिर कर दूंगा और उन्होंने ये काम अंजाम दे दिया। सूरतुन नम्ल की आयत 40 में अल्लाह ने इस फर्द का नाम नहीं लिया, लेकिन मशहूर नजरिए के मुताबिक मुफस्सरीन इस शख्स को आसिफ बिन बरखिया समझते हैं। इसी तरह बाज मुफस्सरीन इस शख्स को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बाज इनको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम करार देते हैं। सवाल यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया के ताल्लुक हमारी कायनात से था या किसी और कायनात से। नाजरीन, आसिफ बिन बरखिया जिनको इसमें आजम का इल्म दिया गया था, मुर्रिखीन आसिफ बिन बरखिया को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खालाजाद या उनका भांजा करार देते हैं। आसिफ के बारे में नकल हुआ है कि उन्हें इसमें आजम हासिल था और जब भी दुआ करते तो उनकी दुआ कबूल होती। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है कि इसमें आजम के 73 हरूफ हैं। इनमें से आसिफ बिन बरखिया को सिर्फ एक हर्फ का इल्म दिया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उम्र के आखिरी अय्याम में अल्लाह के हुक्म से आसिफ बिन बरखिया को अपना वसी मुकर्रर किया और मवारिस अंबिया नूर और हिकमत उनके सपुर्द कर दिया। आसिफ ने भी अल्लाह के हुक्म से अपनी वफात के वक्त जो भी उनके पास था उसे अपने फर्जंद सफोरा के हवाले किया और उनको अपना वसी बनाया। अलबत्ता बाज रिवायात की बिना पर आसिफ बिन बरखिया ने अपने बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपना वसी बनाया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।